यमुनानगर जिले से बड़ी खबर आ रही है व्यासपुर से, जहां व्यासपुर के पास ही गांव गाड़वाली से एक युवती ने जो है पॉइजन खाने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि परिवार वालों का आरोप है कि लड़की की बड़ी धूमधाम से शादी की थी और शादी के कुछ महीनों बाद ही जो है परिवार को लगातार फोन आने शुरू हो गए कि लड़के वाले बार बार दहेज मांग रहे हैं, जिससे कि परिवार में और उस लड़की के साथ काफी बदसलूकी शुरू हो गई। बदसलूकी इस कदर बढ़ गई कि आखिरकार उस लड़की को यह कदम उठाना पड़ गया। लगातार परिवार ने यह आरोप लगाए हैं कि लड़के वाले दहेज की लगातार मांग कर रहे थे। दोस्तों, 2025 में भी दहेज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक युवती जो है आज इसी दहेज की भेंट चढ़ गई। मामला यमुनानगर जिले के गांव गाड़वाली से है, जहां पर संदीप कौर नामक की यह युवती जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसकी बड़ी धूमधाम से शादी की थी और उसके बाद लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। बीते दिनों संदीप कौर इसी सब से तंग आकर खेतों में मारने वाली छिड़काव दवाई को पी लेती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। अब लगातार परिवार पक्ष ये चाह रहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आइए आपको सुनवाते हैं लड़की वाले क्या कुछ कहते हैं इस बारे में, और रंजीतपुर पुलिस इंचार्ज इस बारे में क्या कुछ कहते हैं कि किन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बलजिंदर सिंह है जी, और मेरी बहन का नाम संदीप कौर था। उसकी हमने 30 मार्च 2025 को शादी की थी अलीपुर शेर माजरा में, और ये घर वाले उसके साथ पूरा क्लेश किया करते थे, लड़ते थे उसके साथ, बोलते थे दहेज लेके आई, ये नहीं किया वो नहीं किया तूने। तो हम अपनी लड़की को ले भी गए थे यहाँ से, 10-20 दिन हमारे पास भी रही। वो दोबारा यहाँ आई और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ बात कम करवानी कर दी थी उसकी, और बात कम कराने के बाद तो कल फ़ोन आया कि वो डेड हो गई और इन्होंने उसको दवाई पिलाई है और जान से मारा है। और जान से मारने में माँ बाप, देवर और पति था। तो 3 महीने हुए थे शादी को। हाँ जी। तो 3 महीने में कित मतलब शुरुआत कब की गई थी उसको इस तरह से प्रताड़ित करने की? मैडम, मान लो फोन पे उसने कुछ नहीं बताया। जब उसको यहाँ से लेके गई तो उसने हमें सब बताया, क्योंकि फोन जब करते थे तो उसके साथ बैठ के बात किया कराया करते। तो अभी किस किस पर आरोप लग रहे हैं आपके? हमारे आरोप लगे हैं जी देवर पे, लड़के पे और माँ बाप। रिसीव हुई थी गाबा हॉस्पिटल से कि एक लेडी है संदीप कौर, वाइफ ऑफ राजा, गांव अली शेरपुर माजरा में मेड थी। तो इसने पॉइजन लिया है और इसकी डेथ हो गई है ड्यू टू पॉइजनिंग। तो इस इंफॉर्मेशन पे हम यहाँ गाबा हॉस्पिटल में पहुँचे थे, जहाँ पे उनके घर वाले आए थे लड़की के, संदीप कौर, और उन्होंने उसके इन-लॉज के, लड़की के इन-लॉज के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है कि हमारी लड़की की जो दहेज से प्रताड़ना हुई उससे परेशान होकर उसने सुसाइड किया है, ये कदम उठाया है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। और जैसा कि उनके घर वालों ने बयान दिए हैं, उन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। परिवार कह रहा है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। परिवार वालों को आप कैसे संतुष्ट करेंगे? नहीं, अभी इसमें अभी तो पोस्टमार्टम ही चल रहा है, ठीक है। अभी हमने जल्दी एक लड़के को राउंड अप कर लिया है, धीरे धीरे उनको तीनों को भी गिरफ्तार कर लेंगे बाकी।